देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी RD शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो ना एक्सरसाइज 10.1 में थे, और उसमें मैंने जो है ना आपको ये वाला बेस बताया कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें तीन चीज होती हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाली साइड होगी, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो डिपेंड है थीटा के ऊपर कि थीटा आपने ये माना है कि ये माना है। जो भी थीटा मानोगे उसके सामने होगा परपेंडिकुलर, और जो तीसरी बच गई वो मेरा बेस बनेगा। तीनों के अंदर ये रिलेशन होता है भाई। उसके बाद जो साइन थीटा वो मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही आगे। अब थोड़ा सा तुम बेस और सुनो भाई। देखो जो साइन थीटा है ना मेरा, जो साइन थीटा है वो मेरा कौन होता है भाई? वो मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा कौन होता है? कोस थीटा कौन होता है भाई? वो मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो मेरा कौन होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बार तुम दोनों को आपस में करो डिवाइड, और जब तुम दो इक्वेशन को आपस में करोगे डिवाइड, तो लेफ्ट तो लेफ्ट होगी और राइट तो आपका राइट डिवाइड हो जाएगी। करो लेफ्ट को लेफ्ट तो डिवाइड, यहां पर तो आपका बनेगा साइन थीटा अपॉन में कौन कोस थीटा इक्वल टू, जब तुम इसको इससे करोगे डिवाइड तो P अपॉन एच अपॉन में कौन भाई? B अपॉन एच। एच तो एच मेरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, यानी आपका बनेगा भाई P अपॉन बी। और तुम ध्यान से देखो P अपॉन बी कौन है? P अपॉन बी मेरा टेंजेंट थीटा है। कौन है P अपॉन बी? टेंजेंट थीटा। तो यहां सबका ये फॉर्मूला बन गया कि जो टेंजेंट थीटा है ना वो मेरा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जब तक तुम ये चैप्टर पढ़ोगे ना, लगभग दिन ये फॉर्मूला आपका यूज होगा भाई, कि जो टेंजेंट थीटा वो कौन होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। लिख लो इनके साथ कि जो टेंजेंट थीटा है वो मेरा कौन होता है भाई? वो मेरा होता है साइन थीटा अपॉन में कौन? कोस थीटा। अब एक बार तुम इसको इससे करो डिवाइड, इसको इससे करो। अब तुमने इसको इससे करा था, अब तुम इसको इससे करो डिवाइड, फिर देखो क्या बनेगा। जब तुम कोस थीटा को साइन थीटा से करोगे डिवाइड, जब तुम कोस थीटा को साइन थीटा से करोगे डिवाइड, तो वो मेरा क्या बनेगा भाई? एंड इसको इससे करना डिवाइड, तो क्या बनेगा ये? तो आपका बनेगा H अपॉन बी, और ऊपर कौन है भाई? P अपॉन H। अब देखो कौन किसी कैंसिल होगा? H तो H ना भाई, आपकी बार क्या लिख दिया? B अपॉन H। अरे उल्टा लिख दिया भाई। कोस थीटा को साइन तक करना डिवाइड। अब कोस थीटा कौन है मेरा? कोस थीटा मेरा B अपॉन H अपॉन में साइन थीटा कौन है? P अपॉन H। H तो H मेरा हो गया कैंसिल, यानी B अपॉन P आया। कौन आया भाई? B अपॉन P। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन होता है मेरा? कोट थीटा। ये तो मेरा कौन है भाई? कोट थीटा है। यानी यहां सबका बेस बन गया कि जो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा वो कौन होता है मेरा? कोट थीटा। तो कोट थीटा मेरा कौन होता है भाई? तो कोट थीटा तो आपका होता है भाई कोस थीटा अपॉन में कौन? साइन थीटा। तो दो नए फॉर्मूले आपके और ऐड हो गए भाई, कि जो टेंजेंट थीटा कौन होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा कौन होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये यूज होंगे बार बार। अब क्वेश्चन देखो भाई, यानी हमने यहां से जो है ना एक चीज सीखने में और मिल गई। टेंजेंट थीटा साइन अपॉन कोस, कोट थीटा है कोस अपॉन साइन। यानी जो टेंजेंट का उल्टा वो कोट है, टेंजेंट है साइन अपॉन कोस।
इसका उल्टा कौन होगा, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन। यानी टेंजेंट का उल्टा कौन होता है, कोट। देखो टेंजेंट का उल्टा कोट ये तो है। तो बस मैंने कहना मतलब ये है, फॉर्मूले आपको याद करने, सीधी सी बात है कि टेंजेंट थीटा कौन है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा कौन होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो भाई। देखो 35 में क्या लिखा हुआ है, 35 में लिखा हुआ भाई, इफ 3 cos थीटा, इफ 3 cos थीटा माइनस में 4 sin थीटा, माइनस में 4 sin थीटा इक्वल टू कौन, इक्वल टू आपका भाई 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, प्लस में कौन sin थीटा भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड टेंजेंट थीटा भाई। किसकी वैल्यू आपने बतानी है, टेंजेंट थीटा की। इफ का मतलब गिवन, ये आपको गिवन है और इसकी वैल्यू आपने बतानी है, तो आप गिवन का ही सारा लोगे। अब देखो गिवन का सारा कैसे लोगे, तो सॉल्यूशन, तो गिवन आपको भाई क्या गिवन है, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, माइनस में 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस में कौन sin थीटा में। पर हमने वैल्यू किसकी बतानी है, टेंजेंट थीटा की। देखो यहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप एक काम करो, जो एक जैसे है ना, जो एक जैसे हैं उनको ले जाओ एक साइड, मतलब साइन वाले एक तरफ और कोस वाले एक तरफ। क्यों, क्योंकि मेरा जो ध्यान है ना वो यहाँ पे है। अगर मेरे पास साइन कोस हो, अगर मेरे पास साइन कोस हो और मैंने साइन कोस टेंजेंट बनाना हो, तो टेंजेंट कौन होता है, साइन अपॉन कोस। यानी मेरा एम यहाँ तक क्या लाने का है, मेरा एम यहाँ से जो है ना साइन अपॉन कोस बनाने का है। क्योंकि एक बार साइन अपॉन कोस बन गया तो उसकी जगह मैं क्या लिख पाऊंगा, टेंजेंट थीटा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। और वो कब बनेगा, जब तुम साइन वाले एक तरफ और कोस वाले एक तरफ, तो ले जाओ साइन वाले एक तरफ कोस वाले एक तरफ, तो क्या बनेगा भाई, जैसे इसको लिया उस साइड, इसको ले जाओ उस साइड, तो इसको लेकर उस साइड, तो ये आपका बनेगा 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, इसको ले जाओ उस साइड, तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 sin थीटा प्लस में कौन sin थीटा। करना माइनस ये 3 में 2 गया 1, यानी यहाँ पर आपका कौन बचेगा भाई, यहाँ पर आपका बचेगा sin थीटा। यहाँ पर 4 + 1 5 हो जाएगा। अरे ये कैसे कर दिया मैंने, आज तो भाई पता नहीं क्या गलती बगलती हो रही है। एक जैसे करनी है एक साइड, तो कोस वाला इस तरफ, इसको लेकर जाओ उस तरफ, तो क्या बनेगा ये, तो ये आपका बनेगा 3 cos थीटा माइनस में 2 cos थीटा इक्वल टू, इसको लेकर जाओ उस साइड, तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो 4 sin थीटा और प्लस में कौन है ये sin थीटा। अब 3 में से 2 गया 1, यानी यहां पर आपका बचेगा cos थीटा, और 4 + 1 यानी यहां पर हो जाएगा आपका 5 sin थीटा बन जाएगा। पर हमने तो टेंजेंट की वैल्यू बतानी है, और टेंजेंट मेरा कौन होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो cos को लिया इस साइड और 5 को लिया इस साइड, तो क्या बनेगा, ये 5 लिया इस साइड, तो 1/5 हो जाएगा, और इस cos को ले जाओ उस साइड, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। और sin थीटा अपॉन cos थीटा कौन होता है भाई, टेंजेंट थीटा होता है मेरा, और जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कौन हो जाएगी, तो वो मेरी बनेगी 1/5 बनेगी। तो भाई कुछ खास है नहीं, अगर आपको ये बेस पता है
कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कौन होता है मेरा, टेंजेंट थीटा होता है। तो आप क्या करोगे, साइन वाले एक तरफ और कोस वाले एक तरफ। उसके बाद जब हमने पता भाई कि साइन अपॉन कोस टेंजेंट होता है, तो कोस को लिया इस साइड, या फिर ये बोल दो कि आपने दोनों साइड कोस से कर दिया डिवाइड। यहाँ तो कोस था, कोस कट गया तो 1, और साइन बटे कोस, और ये 5 लिया इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई दें तो 1/5 साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस होता है टेंजेंट, और इसकी वैल्यू होगी 1/5। एक और देखोगे, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, तो आपका कौन सा था भाई, 35 था, 36 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी नहीं अब की बार बोल के पी है भाई, पी की जगह कौन है, पी है, आर एक्यूट एंगल सच डेट एंगल से बोल के सच डेट टेंजेंट ए इक्वल टू कौन, टेंजेंट P, और आपने शो करना भाई, देन शो डेट एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू कौन होगा, एंगल P होगा, ये आपने शो करना है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी कराया था। क्या बेस होता है, पहली बात तो एक्यूट एंगल कौन होते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 को छोड़ के ये जो दो बाकी के एंगल है ना, जो ये आपके दो बाकी के एंगल हैं, ये आपके कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। क्यों, क्योंकि आपके 90 से कम है। अगर कोई एंगल 90 से कम होगा तो आपका वो एक्यूट एंगल होगा। अब दोनों आपके 90 से कम है ना, और ये वाले एक्यूट एंगल है, तो वो कहो ए और पी एक्यूट एंगल है, और ये वाला आपका ए है और ये वाला आपका कौन है भाई, पी। इसको कुछ भी मान लो, चलो हमने इसको बी मान लिया, यानी ए और पी मेरे एक्यूट एंगल हैं। सच डेट एक चीज आपको और भी गिवन है कि टेंजेंट ए इक्वल टू टेंजेंट पी है, और आपने ये प्रूव करना है। तो आप इस गिवन के सहारा लोगे, तो पेपर में लिखोगे सॉल्यूशन, शुरुआत याद करोगे, कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर कंसीडर ए ट्रायंगल, कौन सी भाई, ए पी बी, इन विच एंगल बी कौन है मेरा, 90 है भाई, एंड एंगल ए और एंगल पी वो आपके एक्यूट एंगल है, एंड एंगल ए कोमा एंगल पी आर एक्यूट एंगल में, या आपके एक्यूट एंगल है। उसके बाद एक चीज और भी गिवन है कि टेंजेंट ए इक्वल टू कौन है, टेंजेंट पी। सच डेट टेंजेंट ए इक्वल टू कौन है भाई, टेंजेंट पी है, और हमने ये शो करना है टू प्रूव डेट, टू पूरा लिखोगे पेपर में, टू प्रूव डेट, और हमने प्रूव करना है भाई कि एंगल ए इक्वल टू कौन, एंगल पी। तो आप इस गिवन का सहारा लोगे, लो गिवन का सहारा, तो नाउ तो गिवन है भाई टेंजेंट ए इक्वल टू कौन, टेंजेंट पी। अब टेंजेंट ए हमने भी आओ निकालना,
अपना टेंजेंट ए कौन होगा, टेंजेंट होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, अब इसका एंगल में ए है ना, यानी एंगल आपने ये मानना है, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये मेरा बेस हो गया, यानी पी बी अपॉन ए बी, पी बी अपॉन में कौन ए बी इक्वल टू टेंजेंट पी। अब की बार एंगल में पी है, यानी एंगल आपने ये नहीं ये मानना है, और एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अब की बार ए बी अपॉन पी बी होगा, ए बी अपॉन में कौन पी बी। पर हमने तो क्या प्रूव करना है कि एंगल आपके इक्वल है। देखो कैसे प्रूव करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, पी बी का स्क्वायर हो जाएगा, पी बी का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहां पर आपका बनेगा ए बी का स्क्वायर। और अब तुम सुनो काम की बात, देखो काम की बात क्या भाई, जब बीच में इक्वल टू हो, अगर आपकी ओड पावर हो ना, अगर आपकी सेम ओड पावर हो तो वो कैंसिल हो जाया करें, पर अगर इवन पावर हो ना वो आपकी कैंसिल नहीं होंगी, यानी 2 से 2 नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर होती ओड पावर तो ओड पावर आपकी कैंसिल हो जाती है, पर इवन हो तो वो कैंसिल नहीं होंगी, पर यहाँ पर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर क्यों हो जाएंगी, क्योंकि आपकी लेंथ है, जो पी बी और ए बी आपकी कौन है, लेंथ है। अगर लेंथ के ऊपर इवन पावर है ना, अगर लेंथ के ऊपर इवन पावर है फिर तो हो जाएंगी कैंसिल, वरना कैंसिल नहीं होती, वरना जो इवन पावर है ना वो कभी भी कैंसिल नहीं होती। हाँ ओड होगी वो हो जाएगी, पर इवन कब हो जाओगी, जब वो लेंथ का स्क्वायर हो तो हो जाएगी। अब तो हो जाएगी भाई, ये आपका बनेगा पी बी इक्वल टू कौन ए बी, यानी आपका कौन आ गया, पी बी इक्वल टू कौन ए बी। और अभी यहाँ पर जो है ना कल वाली जो थ्योरम है वो यूज करो। कल हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हो ना तो उनके आमने सामने के जो एंगल वो भी इक्वल होते हैं। जब ये और ये आपकी इक्वल है, इसके सामने ये बड़ा एंगल है, इसके सामने ये बड़ा एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे। तो लिख दो फिर, तो विच इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू कौन एंगल पी, वही हमने प्रूव करना है। अब लिखोगे साइड में भाई क्यों इक्वल हो गए, क्यों इक्वल हो गए भाई, क्योंकि थ्योरम होती है एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड आर इक्वल। ये हमने प्रूव करना। तो आपकी जो 10.1 है वो खत्म होगी भाई, और कल फिर 10.2 करेंगे स्टार्ट। तो आपने पूरी करनी है भाई।